गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9। मैंने पिछले ऑडियो में आपको निबंध लेखन के बारे में बताया था और निबंध कैसे लिखा जाता है उसके संदर्भ में बात की थी। दूसरा अब जो प्रश्न हमारा है पत्र लेखन, उसमें दो तरह के पत्र आते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी जो हम औपचारिक पत्र होता है उसको फॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो कोई सा भी पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें एड्रेस जो होता है, तो मैं आपको फॉर्मल का मेन आपको वो बताना चाहूँगी कि फॉर्मल लेटर यानी जो औपचारिक पत्र होता है उसका हम कैसे करते हैं। तो हम जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन तो आपको ऊपर हेडिंग में डालना नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है पत्र लिखना। तो पत्र लिखने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो उसका एड्रेस कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपका एड्रेस आता है। तो आप अपना एड्रेस कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए देखिए आप अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, आपका मकान नंबर है, बिल्कुल उसी तरह से चलना है कि जैसे हम घर से बाहर निकले, गली में आए या अपने सोसाइटी में आए, फिर वहाँ से बाहर आए, मार्केट में आए, वो तो उसी तरह से उसका एड्रेस लिखना है। तो आप जिस मकान से बाहर निकल कर आए वो मकान, गली नंबर, फिर वो सोसाइटी, ठीक है, कौन सी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वो अपार्टमेंट में है, कौन सा अपार्टमेंट है वो अपार्टमेंट लिखना होता है। फिर उसके बाद में आप मार्केट में आए तो वो मार्केट वाला एरिया का नाम लिखना है कि हाँ ये एरिया है। अब वो एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट और प्लस उसमें वो कौन से प्रदेश में आता है, ये दोनों चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। तो ये हमारा 3 से 4 लाइनों में हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो वहीं पे ही नीचे दिनांक लिख लीजिए या फिर इसी में ही दिनांक लिख लेना ठीक होता है, उसी में जो एक लाइन छोड़ के आप दिनांक लिखिए। और ध्यान रखिए कि पत्र जो है वो बिल्कुल आपके उल्टे हाथ लेफ़्ट साइड से ही शुरू करना है और मार्जिन से लगाकर शुरू करना है। जब आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है तो बस उसमें लाइन छोड़ देनी होती है, आपको एक लाइन छोड़ देनी, जो कि हमने पिछले 8th क्लास में किया है। ठीक है, तो इस तरह से वो दिनांक लिखा। फिर अब हम उस पे आएंगे कि हमें पत्र किसको लिखना है। जैसे हम पत्र किसी संपादक को लिख रहे हैं, समाचार पत्र के संपादक को, तो सेवा में ज़रूर लिखना होता है। सेवा में लिखने के बाद में उस पद का नाम लिखना होता है जिस पद को हम जिसको पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो संपादक महोदय लिखा जाता है। उसके बाद में वो संपादक जो है लेकिन उसका कौन से समाचार पत्र का संपादक है, तो आपको उस समाचार पत्र का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे नई दुनिया का संपादक है वो, तो नई दुनिया लिख दिया। अब ये नई दुनिया जो है वो कौन से इलाके में है, सपोज़ वो दरियागंज इलाके में है तो दरियागंज इलाका लिख दिया। अब दरियागंज इलाका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया आपने। और फिर उसके बाद में उस स्टेट का, जिस स्टेट में है वो उधर का नाम आपने लिख लिया। अब इसके बाद जो आता है एक लाइन छोड़नी है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विषय। अब विषय क्या लिखें, हर बार सारा उसी तरह से प्रश्न उतार देते, लेकिन विषय जो है 3 से 4 शब्दों में ही होना चाहिए। जितना विषय छोटा होगा उतना अच्छा होगा और एक ही लाइन में विषय लिखा जाता है। तो जो आपको प्रश्न दिया है, सपोज़ आपको प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि आपके कॉलोनी में फैली गंदगी के संबंध में आपको स्वास्थ्य अपने महापौर को या नगर पालिका के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, तो आप उस समय उसके विषय के बारे में सोचेंगे कि इसके विषय के बारे में क्या है। तो विषय जो है, आप प्रश्न को पढ़िए और उस पर प्रश्न पूछिए कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने उस पर प्रश्न किया कि आप ये पत्र उसको क्यों लिख रहे हो। आपका आंसर 2 से 3 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है,
जो आंसर निकल कर आया है वही विषय होगा। ठीक है, जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर जो आंसर निकल कर आता है वही कीवर्ड जो है, वही कीवर्ड आपका विषय का विषय हो जाता है। विषय लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और फिर महोदय लिखेंगे। अब आपने लिखा है कि आपकी कॉलोनी में या वहाँ पर गंदगी है और सफाई कर्मचारी वहाँ पर नहीं आता है, उसके संबंध में आप लिख रहे हैं पत्र। तो आपने एक लाइन छोड़ के महोदय लिखा। अब मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि एड्रेस कैसे लिखना है। तो अब यहाँ पे आपको अपना परिचय देना है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आपका नाम ये है, आप इस मकान में, इस कॉलोनी में, इस एरिए में और कौन से ज़िला के अंदर आते हैं वो ज़िला लिखना है कि इसके अंतर्गत आप आते हैं। और आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले 10-15 दिनों से आपके यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है और इसकी वजह से जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है, कूड़ेदान में से भी कूड़ा बाहर निकल आ रहा है और सारे उसके ऊपर मक्खी और मच्छर भिनभिना रहे हैं। पूरे इलाके में चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई है। और इसके अलावा बारिश हो जाने के कारण जो कूड़ा है वो नालियों में फंस गया है और पानी निकलने की भी सुविधा नहीं हो रही है। इस समय मच्छरों के पनपने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की बहुत आशंका बढ़ गई है। ये आपको करना है, इस तरह से आपको लिखना। और पत्र लिखते समय वाक्य जो है आपके बिल्कुल छोटे छोटे हों, छोटे छोटे वाक्यों में आप लिखिए। तो इसे पूरे डिटेल में देना, लेकिन बात को दोहराना नहीं है। जो वाक्य है उसको दोहराना नहीं है, लेकिन आपको पूरी समस्या जो है उसको डिटेल में लिखनी है। उसके बाद में आप क्या चाहते हैं उनसे, कि आप चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी प्रतिदिन आए, इसकी सफाई करे, नालियों की सफाई करे वहाँ पे के और इतने ज़्यादा मच्छरों के कि दवाइयाँ छिड़की जाए, है ना, कि दवाइयाँ छिड़की जाए जिससे कि मच्छर जो हैं पनपने की उनकी प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म कर दी जाए। और इस तरह से मोहल्ले को कॉलोनी को साफ़ सुथरा करने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं आशा करता हूँ, और उसके बाद में जब ये तो दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरे पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे, जल्द से जल्द इसका निदान करेंगे या निवारण करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। या जो भी आपको लिखना है ऐसे लिख के ख़त्म करके फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, उसके बाद में आप जो लिखेंगे भवदी या फिर प्रार्थी, और फिर आप अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस पूरा उसके अंदर आप लिखेंगे। इस तरह से ये पत्र है। तो पत्र जो है उसके 3 हिस्से हैं, उसकी बॉडी के 3 हिस्से हैं कि उसके बाद में पहला एक हिस्सा तो वो जो आपका वो एड्रेस वगैरह का जो हो गया वो तो करना ही करना है, लेकिन पत्र के जो अपने खुद के महोदय के बाद में जो है उसको 3 पैराग्राफ में करने होते हैं। पहले पैराग्राफ में समस्या के बारे में कहना होता है, दूसरे पैराग्राफ में समाधान के बारे में कहना होता है, और तीसरे बारे में उसका कंक्लूज़न जो देना होता है कि आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये आपके जो समस्या है उसके जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, किसी सफाई कर्मचारी को भेजकर तुरंत ये सफाई करवाई जाएगी, दवाइयाँ छिड़की जाएगी, इस तरह का जो अंत में आप करेंगे और वो करना है। तो बच्चों जो हमारा कुल मिला के जो पत्र लेखन है वो 7 नंबर का आता है, जिसमें 3 नंबर सिर्फ फॉर्मेट के होते हैं, ठीक है, और बाकी 4 नंबर जो होते हैं वो जो बॉडी है आपकी उसमें उसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया है ये। और इसमें भी मेन कि आपके वाक्य रचना जो है उसमें ग्रामर मिस्टेक न हो, वर्तनी की मिस्टेक ना हो, कि उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, शब्द शुद्ध हो, वाक्य शुद्ध हो, उसके साथ में जो वाक्य रचना जो उसकी जो वाच्य है, काल है, ये जो हैं उसके अनुरूप ही
बिल्कुल होना चाहिए जैसे आपने शुरू किया है। तो ध्यान रखें कि आपको पत्र लिखते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगले इसमें हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर आगे के हम पेपर उसके बारे में अगला मैं चाहूँगी कि हम जल्द से जल्द किसी दूसरे चैप्टर पे पहुँचें। अपना ख्याल रखिएगा, काम करिएगा।